फ्रूट डिपेंड ऑन पेरिकार्प। बेटा सुनते जा, फ्रूट डिपेंड ऑन पेरिकार्प। एक होता है ड्राई फ्रूट्स, एक होता है फ्लेशी, जिसको आप पूरा खा सकते हैं वो फ्लेशी होता है, और एक होता है ड्राई फ्रूट्स। मेरी बात सुन ले, ड्राई फ्रूट्स का मतलब होता है ओनली वन लेयर, मतलब पेरिकार्प की एक ही लेयर होगी, पेरिकार्प की एक ही लेयर होगी। और फ्लेशी का मतलब होता है पेरिकार्प की 3 लेयर्स। मैं रिपीट करता हूं बेटा, ये पेरिकार्प की एक ही लेयर है, पेरिकार्प की एक ही लेयर है, ये पेरिकार्प की एक ही लेयर, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पेरिकार्प कितनी लेयर है? इपिकार्प, मिजोकार्प, एंडोकार्प। जब पेरिकार्प की एक ही लेयर आएंगी तो कौन सा फ्रूट, और पेरिकार्प की 3 लेयर दिखाई देंगी तो फ्लेशी। जैसे मैंगो फ्लेशी फ्रूट हुआ, मैंगो, जिसका एक्चुअली अपन देखो, मैंगो में जब हम खाते ना फ्रूट वॉल होती है, मैंगो में जो भी अपन खाते हैं वो क्या होती है? फ्रूट वॉल। वही अगर मैं एग्जांपल लूँ ग्राउंड नट, कौन सा नट? क्या तुम ग्राउंड नट का फ्रूट वॉल खा सकते हो? ग्राउंड नट की मूंगफली, अरे ऊपर का वो टर्फल खाते हो क्या? क्या खाते हो? दाना, मतलब शेंगदाना खाते हो ना, फ्रूट वॉल खाते हो क्या? नहीं। तूर, तूर मतलब पता है? तूर लेग्यूम्स, तूर में क्या खाते हो? पूरी तूर खाते हो क्या? दाना खाते हो ना, तो तूर भी इसका एग्जाम्पल है ड्राई का। बादाम देखिए पूरी तरह से, बादाम किसके, बादाम ऐसे ओपन रहती किसी के अंदर रहती है? उसका टर्फल खाते हो तुम? एडिबल है क्या टर्फल बादाम का? नहीं ना, वो काय में आता? ड्राई। बादाम के ऊपर एक टर्फल होता है ना, हार्ड कवच, वो फोड़ना पड़ता है, उसके अंदर बादाम होती है ना। फिर बेटा ड्राई, उसके बाद में चना, चना जिसकी फ्रूट वॉल तुम खा नहीं सकते, जिसकी फ्रूट वॉल तुम खा नहीं सकते, जिसकी फ्रूट वॉल तुम खा नहीं सकते, वो मोस्टली काय में आता? चना का एग्जाम्पल लो, चना पूरा खाते हो क्या? हरभरा, चना, चने के अंदर वो जो दाना है वही खाते हो ना, है ना? ऊपर का वो ग्रीन कलर कवच वो खाते हो क्या? नहीं। तो काय में आ रहा वो? ड्राई। तो ड्राई का मतलब है सर ओनली वन लेयर वाला है सर ये। और 3 लेयर का मतलब फ्लेशी, फ्लेशी का मतलब जिसको हम फ्रूट वॉल खा सकते हैं, जिसकी फ्रूट वॉल खा सकते हैं। मैंगो की फ्रूट वॉल खा सकते हैं, टोमेटो पूरा खा सकते हैं, गौवा पूरा खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, बैंगन खा सकते हैं, बैंगन का भरता। फिर तो वो काय में आता? फ्लेशी में आता। ऐसा लिख लो इसे, ड्राई और फ्लेशी। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है बेटा। क्या तुम चिली का कवच खाते हो? मिर्ची, चिली का कवच खाते हो कि कवच पे के सीड खाते हो सिर्फ? तो चिली का कवच खाते हो तो काय में आता वो? फ्लेशी। जिसका तुम फ्रूट वॉल खा सकते हो वो काय में आता? फ्लेशी में।
आता ना फिर, क्योंकि ऑरेंज का ऊपर का जो कवच है ना वो ईपी कार्प है। कौन सा? वो नहीं खाते अपन। लेकिन ऑरेंज के जो अंदर के कवच है वो मीजोकार्प है ना। वो क्या है? मीजोकार्प। ऑरेंज में अपन जो खाते हैं ना ऐसे, वो बादाम शेप का होता है, ये पूरा खाते हैं ना अपन, तो ये मीजोकार्प में आता। काय में आता? तो पूरा खाते हैं ना। सेम केस नींबू की है। नींबू में हम ऊपर कवच फेंक देते हैं ना, ऊपर कवच का मतलब है ईपी कार्प। कौन सा कार्प? वो तो सेम केस मैंगो में भी है। मैंगो में ऊपर कवच खाते क्या अपन? ऊपर का नहीं। मतलब तीन में से कोई ना कोई तो वॉल खा रहे हैं अपन। एक तो ईपी कार्प खा रहे, या मीजोकार्प खा रहे, या एंडोकार्प खा रहे। मेरा ये बोलना है, आप कोई भी एक वॉल खा सकते हो, दैट इज फ्लेशी, लेकिन आप कोई वॉल खा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। ना ईपी, ना मीजो, ना एंडो, वो इसमें आएगा ड्राई में। हम नींबू में जो खाते हैं ना वो मीजोकार्प है। हम कोकोनट में जो खाते हैं ना, खोबरा, खोबरा एक्चुअली खोबरा एक्चुअली एंडोस्पर्म है ना। कौन है खोबरा? पढ़ा था ना हमने। मेरे ख्याल से खोबरे के बारे में हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है, कौन सी लेयर क्या थी। खोबरे में जो हार्ड स्टोनी पार्ट होता है ना वो एंडोकार्प है। वो ब्राउनिश वाला क्या है? वो एंडोकार्प। खोबरा इसमें आएगा ड्राई में। खा सकते हैं खोबरे का अपन, लेयर खा सकते हैं क्या? नहीं। बेटा तुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? जिसकी फ्रूट वाला हम खा सकते हैं वो काय में आएगा। और फ्लेसी का और एक इंपॉर्टेंट, जिसकी कितनी लेयर होती है? दिखाई देती है। ऊपर की लेयर इपिकार्प, उसके अंदर सबसे अंदर इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेसी। ओके, आपका यहाँ पे टॉपिक फिनिश हुआ अबाउट द फ्रूट्स। वो टॉपिक खत्म हुआ बेटा। अब लास्ट टॉपिक ओपन करो, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रयोनी है, क्या लिखा हुआ एपोमिक्सिस? आप नोटबुक पे लिख रहे हो ना? ये लिखना पड़ेगा टॉपिक, वह समझेगा नहीं डायरेक्टली। चल सुन मेरी बात, ये है क्या सर एपोमिक्सिस? इट इज asexual reproduction but mimic sexual reproduction। मैं सुनाता हूँ क्या बोला मैंने। एपोमिक्सिस जो है ना, ये प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कौन सी प्रोसेस है? लेकिन वो खुद को समझती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है कौन सी प्रोसेस? लेकिन वो खुद को क्या समझती है? मैं रिपीट करता हूँ, ये कौन सी प्रोसेस है? लेकिन वो खुद को क्या समझती है? खुद को समझने का मतलब क्या है? मिमिक। जैसे कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है नाना पाटेकर की, क्या वो नाना पाटेकर बन जाएगा? वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, वो है नहीं ना। समझ में आया? ऐसा। तो इससे क्या होगा सर? इससे बताऊंगा मैं क्या होगा। तो इससे क्या होगा बेटा? पॉइंट ये है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस। अब तक जितने सीड बने थे वो बने थे रिप्रोडक्शन के, वो बने थे फर्टिलाइजेशन के बाद। अब तक जितने भी सीड बने थे वो कौन से प्रोसेस से बने थे? लेकिन ये वाला बंदा कैसे बन रहा है? तो क्या लिखा मैंने? फॉर्मेशन ऑफ विदाउट
is called as apomixis, is called as apomixis। तो प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस, प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। और जिस तरीके से सीड बना, सीड सीड बना, इस सीड का नाम है एपोमेक्टिक सीड। रिपीट कर, प्रोसेस का नाम, और जो सीड बना विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो सीड बना विदाउट, उस सीड का नाम। तो व्हाट इज एपोमेक्टिक सीड? सच अ सीड इज मेड बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? मतलब सीड बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन। पहले सुन, बाद में लिख। बेटा ये जो वर्ड है ना एपो, इस एपो का एक्चुअल मीनिंग होता है विदाउट, इस एपो का एक्चुअल मीनिंग होता है विदाउट। और व्हाट इज मिक्सिस? मिक्स। व्हाट इज मिक्सिस? मिक्स मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुए, मेल फीमेल गमेट मिक्स नहीं हुए। इज दैट क्लियर? हाँ, लिख लो इसे। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बना, दैट इज एपोमिक्सिस। आज चैप्टर हो जाएगा अपना ये। कल जो अब्सेंट थे वीडियो देख लेना। विदाउट सीड, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का बनना, दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। चलो देखो, हो गया इतना लिखना? हाँ, चल देखो अभी। सर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का बनना, ये कैसे हुआ? देख बेटा, एक चीज याद रख, एपोमिक्सिस में दो बातें होती है। सर कौन सी? नो मियोसिस, इसमें मियोसिस नहीं होता, एंड नो सिनगैमी। बता व्हाट इज सिनगैमी? अरे मेल फीमेल गमेट का फ्यूजन, मेल फीमेल गमेट का क्या बोलते हैं इसको? तो एपोमिक्सिस में क्या हुआ? नो एंड नो, वो भी लिख लो बाजू में, नो मियोसिस, नो सिनगैमी, नो फर्टिलाइजेशन। आज का टॉपिक घर जाके पढ़ लेना अच्छे से, और यहाँ पे फोकस कर। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है इसलिए है, लेकिन इजी वो, अगर यहाँ पे ध्यान देगा तो। हो गया लिखना? देख ले कैसे हुआ ये। सर इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। बेटा इसका नाम क्या है? उसका नेचर है डिप्लॉइड। क्या नेचर है? मेगास्पोर मदर सेल का अब तक तूने किया था मियोसिस। अब तक क्या किया था? अब तक क्या किया था? उससे क्या मिला था? और मेगास्पोर का नेचर हैप्लॉइड था। अब तक पता है अब तक क्या हुआ था? अब तक तूने मेगास्पोर, यू नो एमएमसी, इसका ये कौन से नेचर का है? तूने क्या किया था अब तक? उससे क्या मिला था? यू नो 4 मेगास्पोर मिले थे, 4 में से 3 मर गए थे, एक बचा था। लेकिन यहाँ भाई साहब मियोसिस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पहले बोल गया ना मैंने, क्या नहीं होगा?
तो यहाँ पे मेगास्पोर नहीं बनेगा। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस नहीं होगा। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होगा, उसके जरिए डायरेक्टली वहां पे एग्स बनेगा। एग्स मतलब वही मेगास्पोर का प्रकार, लेकिन वो एग्स कौन से नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ। मैं लिख के देता हूं, नो मियोसिस। मियोसिस ना होने की वजह से डिप्लॉइड डिप्लॉइड रहा, पता है ना हुआ क्या मियोसिस, तो डिप्लॉइड डिप्लॉइड रहा। इस डिप्लॉइड में कौन बना, एग्स, दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोर का ही प्रकार है वो, एग्स बना। फिर ये एग्स की डेवलपमेंट होगी, इसकी डेवलपमेंट होगी, इसका माइटोसिस जो भी होना है वो सब कुछ हो जाएगा, और उससे वहां पे बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। बता एम्ब्रियो का मिनिएचर क्या है, डिप्लॉइड। मतलब वहां पे एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है, लेकिन कहीं पर भी हुआ क्या मियोसिस नहीं, ये अलग ही प्रक्रिया है। और एक बार एम्ब्रियो बन गया ना तो अल्टीमेटली सीड अपने आप बन जाता, सीड अपने आप, मतलब वो सीड ही एक प्रकार का है। अब बता एम्ब्रियो डेवलप हुआ मतलब एक प्रकार का सीड बना, कहीं पर मियोसिस हुआ क्या, कहीं स्पर्म आया क्या, पोलन ग्रेन आया क्या, सिंपल सी बात है। क्या क्या हुआ सर, सिंपल सी बात है, पहले कौन था, उसकी डेवलपमेंट होगी, क्या बना, मतलब वहां पे मियोसिस हुआ क्या, नहीं, एग्स बना। एग्स का क्या हुआ, तो उससे क्या बना, और एम्ब्रियो बन गया, मतलब सीड बन गया, क्योंकि इसी एम्ब्रियो से नया पेड़ आएगा। तो इस प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। क्या नाम है इसका, बस इतनी बात याद रख, लिख ले इसे। इस प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। एम्ब्रियो से सीड बनेगा बाद में। एग्जाम्पल है उसके, मैंने जितना लिख के दिया उतना घर जाके पढ़ लेना अच्छे से, कंफ्यूज मत रहना। यहाँ पर कहीं पोलन ग्रेन नहीं आया, कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग्स का डायरेक्ट एम्ब्रियो बना, इसलिए वहां पे सीड बन के रेडी होगा। कहीं पर भी मियोसिस नहीं हुआ, हो गया लिखना आपका। बता क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होके क्या बना, एग्स। एग्स का क्या हुआ, माइटोसिस, उससे क्या बना, दैट इज एपोमिक्सिस। ओके बेटा। और इसका बाय नेचर क्या है, डिप्लॉइड सेल। एम्ब्रियो भी क्या है, डिप्लॉइड सेल। ये एग्स भी क्या है, जब ये खुद डिप्लॉइड है, अगर ये खुद डिप्लॉइड है, इसको पोलन ग्रीन की जरूरत नहीं है, ये खुद डिप्लॉइड है, इसलिए डायरेक्टली एम्ब्रियो बना। ये हो गया आपका कंसेप्ट एपोमिक्सिस। दूसरा हेडलाइन लिखो, पॉली एम्ब्रियोइनी। पॉली एम्ब्रियोइनी, पॉली एम्ब्रियोइनी। क्या लिखा हेडलाइन, इसका मतलब मल्टीपल एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियोज। बेटा देख इधर, ये सीड है,
ये सीड है। सीड के भीतर आज हमने देखा अब तक एक ही एम्ब्रियो रहता था। सीड के भीतर कितने एम्ब्रियो था? लेकिन हमने पहला सीड देखा जिसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज है। ये पहला सीड है जिसके अंदर क्या है? वन सीड विथ मल्टीपल, वन सीड विथ, इस कंसेप्ट का नाम क्या है? लिखो, when one seed has more than one embryo, when one seed has more than one embryo, when one seed has more than one embryo, called polyembryony. Called polyembryony. एग्जाम्पल लिखो, सिट्रस का सीड, सिट्रस, सिट्रस पता है? एंड मैंगो सीड। तूने नींबू का बीज देखा है? उस एक बीज के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो है। जैसे कोई एनिमल का यूट्रस है, उसके अंदर 5-6 बच्चे ऐसे, एक सिंगल एनिमल के अंदर 5-6 बच्चे, ऐसा ही सिंगल सीड के अंदर 5-6 बच्चे। एम्ब्रियो आखिरकार है, फ्यूचर के बच्चे ही है ना, ये बाहर निकल के पेड़ ही बनने वाले हैं ना। फिर तो नींबू का सीड पॉली एम्ब्रियो, ऑरेंज का सीड, मौसम्बी, मौसम्बी में सीड होता है क्या? हाँ, पॉली एम्ब्रियो। आपने मैंगो का सीड देखा है क्या? कहाँ रहता? गुठली सीड नहीं है, हाँ, गुठली के अंदर रहता है। जब मैंगो का अचार बनाते ना अपन, तो उसको ऐसे काटते, तो उसके अंदर एक सीड होता है। हाँ, व्हाइट कलर का सीड होता है, माहित है का? हो। सर एक सीड के अंदर इतने सारे एम्ब्रियो कहाँ से आ गए? सवाल ये है, एक सीड के अंदर इतने सारे एम्ब्रियो कहाँ से आ गए? मैं उसी की चर्चा करूंगा, एक सीड के अंदर इतने सारे एम्ब्रियो कहाँ से आ गए। इसलिए थोड़ा तो ओव्यूल्स के बारे में बात कर। ओव्यूल्स, देख बेटा, ओव्यूल में इस एरिया को तूने बोला था न्यूसेलस। ये एरिया कौन था? न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अंदर पता है एम्ब्रियो सैक था। कौन था? एम्ब्रियो सैक। ये डायग्राम तुझे बनानी है, एनसीईआरटी में है, अलग फॉर्म में है। सुन, बता एक बार। सर ये तो हुआ, मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। तो ये एम्ब्रियो सैक है, न्यूसेलस है। तुझे पता है न्यूसेलस में कौन से सेल थे? न्यूसेलर सेल थे। कौन से थे? और जिनका नेचर डिप्लॉयड है। क्या नेचर है बेटा? इस सेल का नाम क्या है? न्यूसेलर सेल। नेचर क्या है? डिप्लॉयड। होता क्या है सुन, ऑलरेडी ऑलरेडी एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर पता है सिनगेमी हुआ था। अरे वो मेल गमीट गए थे ना इसके अंदर। ऑलरेडी इसके अंदर एम्ब्रियो बना है। ऑलरेडी इसके अंदर क्या बना है? कितना एम्ब्रियो बेटा? एक ही है ना। ये एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर कितना एम्ब्रियो है? एक ही बन गया सर। वो जाइगोट बना था, उससे एम्ब्रियो बना था। लेकिन बेटा ये आजू बाजू सेल है ना, ये लाल कलर के, ये वाले भाई साहब जो है न्यूसेलर, ये भी यहाँ से अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद ये यहाँ पे आके, ये न्यूसेलर सेल यहाँ के आके एम्ब्रियो बनाते हैं। मतलब एक ओरिजिनल एम्ब्रियो बना था वो सिनगेमी से, और ये वाले जो न्यूसेलर सेल है वो भी अंदर आ जाते हैं। उसको बोलते हैं प्रोट्रूड। एनसीईआरटी का वर्ड है प्रोट्रूड। मतलब यहाँ से वो एम्ब्रियो सैक में आते हैं और यहाँ पे वो क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो। अब बता कितने एम्ब्रियो हो गए रे? नहीं, क्योंकि ये खुद डिप्लॉयड है ना। वो खुद क्या है?
जब खुद कोई चीज डिप्लॉयड रहती है तो उसको मेल गमेट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना लेता है। हाँ डायरेक्ट। हाँ हाँ, इसको क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे इसके पहले वहां पे फीमेल गमेट था। कौन था? एक बात बताना चाहूंगा, देख ले बेटा, सुन मेरी बात। समोसा 10 रुपए का है। कितने रुपए का समोसा है? शेयरिंग कब होता है और शेयरिंग कब नहीं होता वो सुन तू। दो बंदे हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। बी के पास पूरे 10 रुपए है, तो उसने अकेले ने 10 रुपए दे दिए समोसे के। मतलब उसने इसमें इन्वॉल्व किया कि इसको, ए को इन्वॉल्व किया क्या उसने? क्योंकि 10 रुपए उसके पास थे ना, है ना? तो वहां पे वो टीटीएमएम नहीं हुआ। व्हाट इज टीटीएमएम? हाँ, तू तेरा पैसा दे, मैं मेरा पैसा देता हूँ, खत्म, बात कर ले। मैं क्यों अकेला भरूं पैसे? हाँ कॉलेज लाइफ में ऐसे ही होता है। सो इसके पास कितने रुपए थे? 10 रुपए थे, बराबर है। तुम गए नुक्कड़ कचौरी खाने, वो नुक्कड़ कचौरी बियानी के कॉलेज के सामने, 10 रुपए दे दिए। कितने नुक्कड़ कचौरी 10 रुपए में? पता है तुझे? 4 आते हैं। ओके वेरी गुड। यहाँ पे इन्हें पैसे दिए क्या? मतलब वहां पे कितना जन रोल प्ले करेगा? एक जन। लेकिन लेकिन अगर इसके पास 5 रुपए है, कितने? तो ऑब्वियसली वो इससे मांगेगा ना, तू भी 5 रुपए दे, तो वहां पे शेयरिंग आया। कौन आया? मतलब इसके बाद जब 5 रुपए होंगे तो वो शेयरिंग करेगा। सेम कहानी है डिप्लॉयड की। सुन मेरी बात बेटा, मेरी बात सुन। ये एम्ब्रियो है, ई फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का नेचर क्या है बता? डिप्लॉयड। अगर ये बंदा खुद डिप्लॉयड है, क्या है, तो उसको शेयरिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? तो ये खुद होके एम्ब्रियो बना सकता है ना, क्योंकि ये खुद क्या था, इसके पास खुद 10 रुपए है, तो क्यों मांगेगा इसको? 10 और 10 20 हो जाएंगे ना। समझ में आया तुझे? तो एम्ब्रियो बनाने के लिए कितने रुपए चाहिए? 2 रुपए। ऑलरेडी इसके पास कितने रुपए है, तो ये क्यों शेयरिंग करेगा? समझ में आया? हाँ, अगर अगर इसके पास 1 रुपया रहता और इसके पास भी 1 रुपया है, तब जाके दोनों मिलके क्या करेंगे? शेयरिंग। तुझे बात समझ में आ गई? तो बता, यहाँ पे अब इमेजिन कर, ये है मेल गमेट, ये है फीमेल गमेट। फीमेल गमेट के पास, फीमेल गमेट मतलब एग्स, इसके खुद के पास कितने रुपए है? तो अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। वो शेयरिंग कर सकता है क्या मेल गमेट के साथ? नहीं, क्योंकि इसके खुद के पास कितने हैं? 2 रुपए है। अगर खुद के पास 2 रुपए है तो 2 रुपए से वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। हाँ, अगर फीमेल गमेट के पास 1 रुपया रहता, तो ऑब्वियसली वो 1 रुपया कहाँ से उधार लेता? मेल गमेट से। तब जाके दोनों मिला के क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो। आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो फीमेल गमेट, अकेला फीमेल गमेट, अकेला फीमेल गमेट मतलब एग्स, अकेला फीमेल गमेट जो होता है बेटा, वो क्या बना सकता है? एम्ब्रियो बना सकता है, क्योंकि इसके पास भी 2 रुपए है, वो डायरेक्टली बनाएगा एम्ब्रियो को। क्लियर हुआ ये मैंने क्या बोला अब तक? सेम कहानी है। न्यूसेलर सेल है, न्यूसेलर सेल है, नेचर क्या है? डिप्लॉयड। तो वो डायरेक्ट क्या बना सकते हैं? एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो का नेचर क्या भी क्या है? डिप्लॉयड। समझ में आया? सिर्फ फर्क कहाँ पे है? ये ग्रीन कलर का एम्ब्रियो ओरिजिनल था। ये ग्रीन कलर का एम्ब्रियो कैसा था? वो ऐसे बना था ना, वो मेल गमेट, फीमेल गमेट, जायगोट। लेकिन ये वाला डायरेक्ट आ गया ना यहाँ से। तो आपको नहीं लगता ये येलो कलर का कौन है पता? इसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो आ गए। ग्रीन कलर का एम्ब्रियो पहले से था, लाल कलर का और आ गया, आपको ना मल्टीपल एम्ब्रियो आ गए। इसका मतलब पहले ये बता, ये पूरा व्हाइट कलर का है कौन? ओव्यूल्स। कौन है ये? जब ये ओव्यूल वाले भाई साहब
जब ये ओविल वाले भाई साहब सीड में कन्वर्ट होंगे, बेटा काय में कन्वर्ट होंगे? सीड में। तुझे नहीं लगता इसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो होंगे? जब ये सीड में कन्वर्ट होगा तो लाल कलर का कौन है बता? एम्ब्रियो। प्लस ग्रीन कलर का कौन है बता? एम्ब्रियो। ऐसा नहीं लग रहा तुझे कि वन सीड विथ मल्टीपल एम्ब्रियोज? जब वन सीड विथ मल्टीपल एम्ब्रियो है तो इस कंसेप्ट का नाम क्या है? पॉली एम्ब्रियोइनी। क्या है? हाँ। और इसकी मजे की बात पता है, तो एक काम कर, कोई नींबू का सीड है ना, वो जमीन में लगाना। पता है उससे क्या होता है? जब इस सिंगल सीड को लगाते हैं अपन जमीन में, तब देखना अलग अलग वहां पे ब्रांचेस आती है। मतलब ये वाला एम्ब्रियो पेड़ बनाता है, ये वाला एम्ब्रियो पेड़ बनाता है, ये वाला एम्ब्रियो भी पेड़ बनाता है। हाँ, 3 पेड़ आते हैं वहां से, एक सीड से। एक सीड से 3 पेड़ आते हैं, अलग अलग एम्ब्रियो से अलग अलग पेड़। है ना मजे की बात? एक सीड से एक पे 3 फ्री। एक सीड से 3 पेड़ आ गए। एक एक पेड़ घर लेके जाना, है ना? बोलो। या सीड मध्ये एंडोस्पर्म डिपेंड करता है वो मोनोकॉट का सीड है कि डाइकॉट का सीड है। हाँ, उसमें एंडोस्पर्म रहता है क्योंकि मोनोकॉट से आता है वो। सीड है तो एंडोस्पर्म होगा उसमें। आपको बात समझ में आ गई क्या? हाँ। तो एक काम करो, डायग्राम कैसे बनाते वो देखो। आप कोई डायग्राम नहीं बनानी, डायग्राम कैसे बनाते देखो। एक काम कर, आम, ये तूने ड्रॉ किया न्यूसेलस, बराबर बेटा। उसके बाद तूने ड्रॉ किया एम्ब्रियो सैक, ये बना ले डायग्राम। एम्ब्रियो सैक बनाई तूने। उसके बाद ये तेरे कौन से सेल थे बता? न्यूसेलर। कौन से सेल थे? न्यूसेलर। ये न्यूसेलर सेल कहाँ पे आ रहे हैं बता? और वहां आके वो क्या बना रहे हैं? एम्ब्रियो। ऑलरेडी एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन बन के रेडी था? एम्ब्रियो। मतलब एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने एम्ब्रियो? 4। क्लियर हुआ? ये डायग्राम बना लो। ऐसा हुआ वहां पे कि न्यूसेलर सेल ने एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो बनाया। हो गया क्या लिखना? लिखना हो गया सबका? हाँ सुनिए, अभी उस चैप्टर का एक लास्ट पैराग्राफ मैं कल पढ़ाऊंगा, प्लस लास्ट पैराग्राफ बचा है उसका। हाँ, पढ़ाई हो गई तुम्हारी? वही तो बोल रहा मैं। वो लास्ट पैराग्राफ एग्जाम में नहीं आएगा, हो सकता आ भी सकता है। तुम एक काम करो, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। आज ट्यूसडे है ना? तुम्हारा एग्जाम होगा थर्सडे के दिन। पढ़ाई करो एक दिन, और कल, कल वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ाऊंगा मैं, प्लस
तुमने स्टेट बोर्ड किताब लाया क्या साथ में, मतलब खरीदे है क्या?